रौंदना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सांप को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? संसारिक हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आमीन। बिच्छुओं को मारने के लिए मुझे संसारिक हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे शरीर को बचाने के लिए मुझे जो संसार का सांप और बिच्छू है उसके लिए मुझे क्या चाहिए? हथियार चाहिए, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं? मार सकूं। आमीन। यदि मैं उसको नहीं मारूंगी तो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि सांप और बिच्छू के अंदर कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ होते हैं जो इंसान को मौत तक ले जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो इससे बचने के लिए मुझे संसारिक जीवन में क्या करना पड़ेगा? आमीन। संसारिक हथियारों को पकड़ना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर सांप और बिच्छुओं को हालेलुया आत्मिक जीवन के जगत में दिखा रहे हैं। आमीन। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो, मैंने तुमको सांप और बिच्छुओं को क्या कर दिया है? रौंदने का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया, सामर्थ्य दे दिया है। आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया? आमीन। हालेलुया। तो ये वचन प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि संसार में जब आप जाओगे, आपके सामने सांप और बिच्छू आएगा तो अपने पैरों के रख के उसको रौंदने की कोशिश करोगे आप, ऐसा नहीं है। आमीन। यदि ऐसा करने की भी कोशिश किए तो किसी और जगत में पहुंच जाओगे। आमीन। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर आत्मिक क्षेत्र के अंदर हमें अधिकार को दिए हैं। आमीन। हालेलुया। और ये अधिकार जब आप पा सकते हैं, जब आप आत्मिक जगत में घूमने सैर करने की योजना बना रहे हैं। आमीन। हालेलुया। यूं तो सब इधर घूमने, वहां की प्लानिंग, यहाँ जाना, बहुत हम प्लानिंग करते हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन कभी विश्वासियों का आत्मिक क्षेत्र के अंदर भी प्लानिंग करना चाहिए कि मुझे यहाँ भी घूमना है। आमीन। हालेलुया। जिस प्रकार संसार की चीजों के लिए प्लानिंग किया जाता है, तैयारी की जाती है, व्यवस्था की जाती है, उस एटमॉस्फेयर को तैयार किया जाता है, हर एक वस्तुएं परफेक्ट तरीके से अपने पास रखी जाती है। आमीन। क्योंकि बाहर जाना है। आमीन। तो जब आप आत्मिक जगत की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे ही तैयारी करना है। हालेलुया। अपने एटमॉस्फेयर को तैयार करना है, अपने दिनों को तैयार करना है, अपने समय को तैयार करना है, ताकि आप आत्मिक जगत की सैर कर सको। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हमको सिखा रहे हैं। और आत्मिक जगत में सांप और बिच्छू जो है वो शैतानिक है। आमीन। हालेलुया। सांप और बिच्छू शैतानिक है। संसार का शैतान जो है वो सांप और बिच्छू के जैसे अपने अंदर जहर रखता है। आमीन। हालेलुया। और उसे रौंदने के लिए मुझे डंडा और हथियार इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। इससे आत्मिक जगत में मुझे रौंदने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने तुझे क्या दिया है? सामर्थ दिया है। आमीन। क्या दिया मुझे? यीशु मसीह ने सामर्थ दिया है। कौन सी सामर्थ? आमीन। पवित्र आत्मा की सामर्थ की लिखा है। प्रेरितों की पुस्तक 1 का 8 अध्याय पढ़े, उसमें क्या लिखा है? प्रेरित 1 और 8, प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला वचन, उसका 8 अध्याय पढ़ेंगे। हाँ। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। बस। आमीन। लिखा है प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय के 8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगा? सामर्थ। आमीन। क्या मिलेगा? सामर्थ। आमीन। किस बात की सामर्थ? सांप और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हमें क्या अधिकार दिया आत्मिक क्षेत्र के अंदर? सांप और बिच्छू के रौंदने की सामर्थ। पवित्र आत्मा पा गए हैं, अब उसे भर कर अलमारी में, लॉकर में नहीं रखना है। आमीन। कहीं बंद करके छिपा कर नहीं रख सकते। आमीन। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आया है तो वो सामर्थ लेकर आया है। आमीन।
क्या लेकर आया? सामर्थ लेकर आया है। इसलिए पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि जो नगर पहाड़ में बसता है वो छिप नहीं सकता। दिया जलाकर लोग खाट के नीचे नहीं रख सकते, परंतु कहाँ रखेंगे? दीवट पे। आमेन। क्योंकि वो रोशनी है, उजियाला है, वो सामर्थ है, उसको छुपा कर हम नहीं रख सकते। आमेन। क्योंकि यदि छुपा हुआ है, अंदर है, बाहर नहीं आ रहा है, आमेन, तो वो धीरे 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 रोशनी अंदर से खत्म हो जाएगी। आमेन, हालेलुया। तो ये सामर्थ की आत्मा लेकर आया है। आमेन। शैतान शत्रु को रौंदने की सामर्थ की आत्मा लेकर आया है। हालेलुया। तो आज विश्वासी क्या कर रहे हैं? आत्मिक जीवन को लेकर, उस सामर्थ को लेकर के कुछ नहीं कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। कुछ नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। प्रतिदिन की तरह दिनाचार के समान अपने जीवन को जी रहे हैं। हर दिन जो जीवन उनके लिए है, जो रूटीन है, वो अपने संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक मिनट भी उनका टाइम इधर से उधर नहीं होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। लेकिन आत्मिक जीवन में कोई भी अनुशासन नहीं है। जीवन के अंदर आत्मिक जीवन में हमने कोई अनुशासन बनाया ही नहीं है। आमेन, हालेलुया। तो क्या हो रहा है? उल्टा जो सामर्थ हमें दिया गया था, उल्टा शत्रु हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। आमेन। अटैक हमें करना चाहिए था आत्मिक क्षेत्र के अंदर घुसकर। उसके सर को कुचलने का अधिकार खुदा कहता मैं तुझे देता हूँ। आमेन। लेकिन उल्टा हो रहा है कि हाँ, उल्टा विश्वासी कुचला जा रहा है उसके नीचे। आमेन, हालेलुया। और कुछ जब कुचला जा रहा है तो यीशु यीशु चिल्ला रहा है, बचा ले बचा ले। खुदावन बोलेगा मैं क्यों आऊं? आमेन। ऑलरेडी ही मैंने तुझे अधिकार दे दिया है, सामर्थ दे दिया है, पवित्र आत्मा दे दिया है। अच्छा, खुदावन कहता है मैंने तुम्हें दिया है। आमेन। तो मुझे क्यों पुकार रहे हो? आमेन। मुझे क्यों पुकार रहे हो? आमेन, हालेलुया। तारी विश्वासी को समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा जब आता है तो सामर्थ के साथ आता है। आमेन। तो वो सामर्थ कहाँ है? अंदर है। आमेन। उसे एक अनुशासन की जरूरत है। पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए एक अनुशासन की जरूरत है, जिसे आपको बनाना पड़ेगा। आमेन। वो पवित्र आत्मा नहीं बनाएगा आपके लिए, आपको बनाना पड़ेगा। आमेन। उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, अपनी जगह को, अपने स्थान को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को, आमेन, अपने शरीर को एक अनुशासन में लाना पड़ेगा, ताकि आप उस दुष्ट को कुचल सकें। आमेन, हालेलुया। क्योंकि एक योद्धा जो होता है, आमेन, एक सैनिक को जब आप देखेंगे तो सेना में जाने के पहले उसकी ट्रेनिंग की जाती है। आमेन। ऐसी उसको बंदूक नहीं रखा दिया जाता, उसको चलाना ही नहीं आएगा तो सेना में क्या करेगा? आमेन। तो क्या किया जाता है? सबसे पहले उसको ट्रेन किया जाता है। आमेन। उसको उस लायक बनाया जाता है। और एक सेना की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत क्या होती है? खतरनाक होती है। आमेन। जब आप इस बात को कभी देखना मोबाइल में सर्च करके कि किन किन प्रोसेस से होकर उनको गुजरना पड़ता है। कभी अंधेरे के गड्ढे में डाल देते हैं, कभी उनको पानी में डुबा कर रख देते हैं, कभी बर्फ की सील में लिटा देते हैं। आमेन। बहुत सारे प्रोसेस से खुले कपड़े में उनको प्रोसेस किया जाता है, उनकी बॉडी में मारा जाता है। आमेन। उनको दर्द पहुंचाया जाता है। मालूम है क्यों? हमें क्योंकि उसको उस प्रोसेस से गुजरना है कि जब तक वो सहेगा नहीं तो युद्ध कैसा करेगा? एक डरपोक व्यक्ति युद्ध कर सकता है क्या? आमेन। तो उसको उस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। आमेन। आत्मिक क्षेत्र में भी नियम है, अनुशासन है। आमेन। जब अपने शरीर को आप अनुशासन में लाएंगे तो शरीर को बहुत कष्ट होने वाला है। आमेन। कभी सर दुखेगा, कभी पैर में दर्द होगी, कभी पेट दुखने लगेगा, कभी चक्कर आने लगेंगे। आमेन। कभी कुछ कभी कुछ। आमेन, हालेलुया। लेकिन ये अनुशासन आपको क्या करेगा? आपके आत्मिक जीवन को तैयार करेगा।
आमेन। यह अनुशासन आपके आत्मिक जीवन को तैयार करेगा। आमेन। जो व्यक्ति ज्यादा सोता है वो कभी योद्धा नहीं बन सकता। आमेन। एक सोने वाला व्यक्ति, एक आलसी व्यक्ति कभी योद्धा नहीं बन सकेगा, क्योंकि खुदावन ने अपने वचन में कहा कि भोर होते मैं तेरा क्या करूंगा, न्याय चुकाऊंगा। आमेन। दाऊद कहता है भोर को मेरी वाणी तुझे, आमेन, हालेलुया। आपको मालूम है दिन के 3 बजते ही शैतान अपने कार्य को करने के लिए एक्टिव हो जाता है। अंधकार की ताकतें जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। आमेन, आमेन।